हेलो एवरीवन, आज के कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। कभी कभी हम कुछ ऐसे इंसानों से टकरा जाते हैं जिनसे मिलने के बाद हम अक्सर उन्हीं के बारे में सोचते हैं और हमको ये भी नहीं समझ आता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अक्सर हम उनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या वो भी ऐसा सोचते हैं, वो हमारे लिए क्या फील करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमको परेशान करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हो कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी उसका मैं इंट्यूटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी उस इंसान को विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हरमित का आया है। सेकेंड कार्ड यहाँ पे लवर्स का आया है। थर्ड कार्ड यहाँ पे चैरियट का आया है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो बहुत ज़्यादा चूजी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकते हैं। वो हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाती है, ज़रूरी नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ये कनेक्ट होते होंगे। यानी इनकी ये हैबिट नहीं है कि हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाए, हर किसी को अपना बना ली, इनकी ये हैबिट नहीं है। ये थोड़े से अपने इनर सर्कल को लेके कॉन्शियस रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये काफ़ी डीप पर्सनालिटी है, मैच्योर है, सेंसिबल है और इनको मीनिंगफुल चीज़ें, मीनिंगफुल रिश्ते इनको अच्छे लगते हैं। ये इनका क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपके लिए जो इन्होंने फील किया है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉन्ड हो सकता है और आप लोग एज में थोड़े से बड़े रहने के चांसेस है या फिर अपनी एज से थोड़े से आप लोग ज़्यादा मैच्योर हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। जो दूसरा कार्ड आया है वो लवर्स का कार्ड आया है। ये कार्ड अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोगों के बीच में एक हार्मोनियस रिश्ता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और एक इमोशनल कनेक्शन भी है, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड होता है। तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, अगर आप हैरान हो कि ऑल ऑफ अ सडन इनके लिए आपको क्यों इतने सारे इमोशंस जाग रहे हैं, क्यों आप इनके बारे में सोच रहे हो, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसकी वजह से यहाँ पे ऐसी चीजें आप लोगों के साथ हो रही है। पर मुझे लगता है कि आप लोगों के ब्लॉकेजेस थोड़े से ज्यादा है, आप लोगों को आपका सोलमेट ब्लॉकेजेस के साथ मिला है। इसकी वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है वहां पे अप्स एंड डाउन्स है, बट आप लोग भी गिव अप करने वालों में से नहीं हो। आने वाले प्रॉब्लम्स को आप लोग ओवरकम करके यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। स्पेसिफिकली वो पर्सन यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहता है, वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहता है, फिर चाहे जितना भी साथ उनको मिले आपका वो उनके लिए कम है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे उनके साइड से दिखाई दे रही है। और भी क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आप लोग
हाल फिलहाल ही उनसे मिले हो या फिर अभी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि एक नया चैप्टर जो है वो खुल रहा है। यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है कि आपको थ्रिल भी लग रहा है, एडवेंचरस भी लग रहा है और एक फील गुड फैक्टर भी आप लोगों के लाइफ में ऐड हुआ हो, ऐसी ही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। और शायद वो आपको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, शायद वो आपके बारे में अक्सर सोचते रहते हैं और पैशनेटली आपके लिए कुछ फील करते हो, ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये सिचुएशनशिप होने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्रश वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रही है। जो सेकेंड कार्ड है वो टाइम का कार्ड है। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम का ये मैसेज है। तो हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि अभी के अभी सारी क्लैरिटी मिल जाए, अभी के अभी ये जो कनेक्शन है किसी पर्टिकुलर मुकाम पे चला जाए, तो वैसा नहीं होगा। ये ग्रेजुअली ये फ्लरिश होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे कोई बीज अगर हम जमीन में डालते हैं, उसको सनलाइट है क्या नहीं देखते हैं, पानी डालते हैं, सींचते हैं, फिर भी हमको वेट करना पड़ता है, डिवाइन टाइमिंग का हमको वेट करना पड़ता है, तब जाके जो एक छोटा सा अंकुर बाहर निकलता है। वैसा ही ये रिश्ता है। तो अगर आप इम्पेशेंट होके इम्पल्सिव कोई डिसीजंस ले रहे हो यहाँ पे, तो वो आपके लिए गलत होगा। और आप अगर अपनी तरफ से बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि अभी थोड़े से रुक जाइए, इसको थोड़े से टाइम की जरूरत है। समय के साथ ये रिश्ता फ्लरिश जरूर करेगा, बट यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड रहेंगे, ये मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस का कार्ड यहाँ पे आया है। यहाँ पे जो कार्ड आया है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग दो अधूरे इंसान हो जो एक दूसरे से मिलके कंप्लीट फील करते हो। ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही हो, काफी कुछ आप लोगों ने अचीव कर लिया हो, ये भी हो सकता है। फिर भी कुछ चीजें जो मिसिंग थी वो एक दूसरे के आने से पूरी हो रही है और अब आप लोगों को कंप्लीट फील हो रहा हो, ऐसा ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो यहाँ पे जैसे वो एक जिगजैग पजल आता है जिसके दो अधूरे टुकड़े मिलके एक पूरा टुकड़ा बनता है, वैसा कुछ आप लोगों का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो आप लोग एक दूसरे से मिलके बहुत ज्यादा आपको सुकून मिलता हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। एक सेकेंड के लिए इस कैंडल के ऊपर फोकस कीजिए। यहाँ पे जो ड्रॉप्स बन रहे हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के अलावा कोई थर्ड फैक्टर या कोई थर्ड पर्सन इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यानी हो सकता है कि और किसी का अप्रूवल, आपकी फैमिली, उनके कमिटमेंट्स, आपके प्रोफेशनल गोल्स, ऐसा कुछ है जो एज अ ब्लॉकेज आपके कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के कनेक्शन के लिए ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। कभी तो आप लोग कनेक्टेड फील करते हो, कभी एकदम ही कांटेक्ट चला जाता है। इस टाइप से मिलना बिछड़ना आपके कनेक्शन में होते रहता है। यहाँ पे ना खामोश वाली लव स्टोरी या फिर सिचुएशनशिप की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रही है। यानी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ फील तो करना बट कुछ कह नहीं पाना या फिर अभी तक कुछ कहा नहीं हो, अनकन्फेस्ड लव वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा फील हो रही है। बहुत सारी अनकही सी बातें हैं जो आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि आप लोगों ने वर्बली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन आप लोगों की आंखों से या फिर आप लोगों के बिहेवियर से पता चल जाता है। शायद इनके बिहेवियर से आपको पता चल जाता है, आपके बिहेवियर से उनको पता चल जाता है, बट किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिना कुछ कहे ही आप लोग एक दूसरे की वेट करते हो। वो तो अक्सर आपकी वेट करते रहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहने के बहाने ढूंढते हैं। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों के मीटिंग के लिए मुझे ऐसे लगता है कि कोई प्रोफेशनल हेल्प आप लोगों ने ली हो एक दूसरे की, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। वर्क रिलेटेड मीटिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। इनको आपसे मिलके और ज्यादा यंग फील होता है। इनको लगता है कि ये और ज्यादा यंग फील करने लगे हैं और ज्यादा अच्छे दिखने लगे हो या फिर खुश रहने लगे हो, सब कुछ अच्छा लगने लगा हो। रोजी पिक्चर इनके दिलो दिमाग में अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। इनको शायद आपके बात करने के तरीके या फिर आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि आप काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है या फिर कुछ डीप मीनिंगफुल फिलोसॉफिकल बातें आप करते हो, ये चीजें हो सकती है। शायद आपकी बातों से इनका दिल आप लोगों ने जीत लिया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस रीडिंग के दौरान मुझे बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स भी फील हो रहे हैं,
मुझे ऐसे लगता है कि ये जो रीडिंग है ये करने में ही मुझे जब इतने ऑब्स्टैकल्स लग रहे हैं तो आपके कनेक्शन में कितने सारे ऑब्स्टैकल्स होंगे, तो उसकी वजह से आप लोगों का ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, या फिर 2 कदम आगे जाने के बाद फिर से आप लोग 1 कदम पीछे आ जाते हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक बार ये आपसे मिलके अपने बारे में सारी चीजें बताना चाहते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन इनको ये एग्जैक्टली समझ ही नहीं आता है कि ये फीलिंग्स एग्जैक्टली क्या है और इसको कहाँ तक ले जाना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपका कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। रेगुलर स्टीरियोटाइप आप लोगों का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ यूनिकनेस है, कुछ अनोखापन है। इनको आपसे बात करके एक सुकून मिल जाता है, फिर भले ही वो छोटी सी ही बात क्यों ना हो, नॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, लेकिन इनको वो बहुत अच्छा लगता है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट पर्सन बन गए हो, और आपके बिहेवियर में छोटा सा चेंज आते ही इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन ये दिखाते नहीं हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके लिए ये जो भी फील करते हैं ये खुद हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी कैसे हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल इनके दिल में मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये इस कनेक्शन की ग्रेविटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने समझने की कोशिश कर रहे हो उतने ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एक ऐसी पहेली आप इनके लिए बन गए हो जिसको ये सुलझाने की कोशिश तो करते हैं बट सुलझा नहीं पा रहे हैं। आप इनके लिए एक मिस्ट्री बन गए हो, आपका कनेक्शन भी उनके लिए एक मिस्ट्री बन गया है जिसे वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। आपके जाने के बाद भी ये अक्सर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और ये अक्सर ये सोचते रहते हैं कि आप किस टाइप के इंसान हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आपको और समझना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वेल विशर की एनर्जी मुझे इनके साइड से दिखाई देती है। ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनना चाहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप लोग स्पिरिचुअली भी सेम पेज पे हो, यानी जो आपका स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट है वैसा ही इनका स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट है, और ये कनेक्शन में भी एक स्पिरिचुअल अप्रोच है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये एक डिवाइन प्योर कनेक्शन है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये रेगुलर कनेक्शन नहीं है जहाँ पे आमतौर पे सब लोग कनेक्ट करते हैं फिर भूल भी जाते हैं। ये वैसा कनेक्शन नहीं है। इम्पैक्टफुल मीटिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है जिसे आप लोग हमेशा ही याद रखोगे। भले ये इंसान आपके लाइफ में रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये यादगार रहेगा, इसके लिए मैं श्योर हूँ। आप इनके लिए हमेशा ही स्पेशल रहोगे, भले ही आपसे बातचीत करे, आपके साथ कनेक्टेड रहे चाहे ना रहे। आप इनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा ही इनके दिल में रहेगा। ये बात और है कि कभी ये आपसे बात कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एक पैरेलल लाइफ है, वो चल रहा है। यही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कभी कभी ये इस कनेक्शन को लेके थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं या फिर थोड़े से डाउट में आ जाते हैं। उनको लगता है कि ये वर्कआउट करेगा कि नहीं, ये सही रहेगा कि नहीं, या फिर आप लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे। इस टाइप से ये ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग भी इस कनेक्शन को लेके करते रहते हैं। ये आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। दूर जाने के बाद आप इनको और ज़्यादा याद आते हो, और ज़्यादा आप इनको प्यारे लगते हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन ये इस कनेक्शन से और आपसे बचने की पूरी कोशिश करते हैं। इनकी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है, ये बात अलग हो गई, लेकिन ये कोशिश पूरी करते हैं। आपसे ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। उनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, ग्रेसफुल लगते हो। जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो वो इनको बहुत अच्छा लगता है। इनको आपको स्टेयर करना अच्छा लगता है। हो सकता है ये आमने सामने करते हो, चुपके चुपके करते हो, या फिर आपके डीपीज पिक्चर्स चेक करते हो, स्टॉक करते हो आपको। ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये आपके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है, पर इनको लगता है कि ये आपको पहले से जानते हैं, पहले से ये आपसे मिल चुके हैं। ऐसा कुछ एहसास भी इनको होते रहता है। उनको आपके लिए एक अपनापन फील होता है जो शायद उनको किसी अपने के लिए भी फील नहीं होता हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। उनको कभी कभी आपसे भी डर लगता है। उनको लगता है कि वो आपसे ये सब चीज़ें कहेंगे तो कहीं आपको ना बुरा लग जाए, कहीं आप ना हर्ट हो जाए। इसके वजह से भी ये चुप है। तो एक खामोशी आप लोगों के कनेक्शन में मुझे दिखाई देती है। खामोशी वाला प्यार, खामोशी से आप लोग बातें करते हो, या फिर पुराने ज़माने का प्यार मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई देता है, जो इंटेंस तो होता है, मीनिंगफुल तो होता है, लेकिन उसमें बड़े बड़े दावे नहीं होते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है।
आप दोनों थोड़े से अपोजिट रहने के चांसेस भी मुझे लगते हैं। एक ड्रीमी और एक प्रैक्टिकल, एक टॉकेटिव और एक लिसनर, इस टाइप से कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एक हीलर और ब्रोकन की एनर्जी भी आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई देती है। आप लोग जाने अनजाने में एक दूसरे को हील करते हो। टेक्निकली ये आपको हील कर रहे हैं, बट इनको लगता है कि आप भी उनको हील कर रहे हो, क्योंकि आपका प्रेजेंस इनको बहुत अच्छे फीलिंग्स देता है, जो इनके लिए एक हीलिंग के जैसा काम करता है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये कनेक्शन के लिए कभी इनके दिल में पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, कभी नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्टेबिलिटी नहीं है आपके कनेक्शन में, या फिर ये किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल जानता है कि ये कनेक्शन रेगुलर कनेक्शन नहीं है, बट शायद फिजिबल नहीं हो, इनके पहुंच के बाहर हो आप, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। आप इनसे दूर होके भी इनके दिल के करीब हो, या फिर दिल के करीब होके भी आप बहुत ज़्यादा दूर हो, ऐसा कुछ अनोखापन, ऐसी कुछ अजीबोगरीब बातें आपके कनेक्शन के लिए मुझे दिखाई देती है। लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये डिवाइन कनेक्शन है और बहुत रेयर है और बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। अप्स एंड डाउन्स तो इस कनेक्शन में रहेंगे, लेकिन आप लोग इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। इसलिए गिव अप नहीं करना चाहिए। इस कनेक्शन को हील करने की आप लोगों ने कोशिश करना चाहिए। यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।